चलिए हेले तो नमस्कार दोस्तों। जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आया तो वो सही जगह आया और सही वीडियो पर क्लिक किया। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे। सबसे पहले आंसर मिलेगा, अगर 100 to 100% नहीं मिलेगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। मिल जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी भेज दीजिए जिसको 100% सही मिलाना है। और जो 100% सही मिलाना है वो तो पहले से जान ही रहा है कि यहाँ पर 100% मिलता है, इसी की वजह से लेट से वीडियो जाता है। सब चीज़ एनालिसिस करने के बाद जाता है। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और आप लास्ट में ज़रूर बताइए कि कितना सही और कितना गलत हुआ। अगर एक कमेंट में बताना है आपको कि गुड अच्छा लगा या बैड लगा, है ना। साथ में भी बताना है कि आप कितने मार्क्स के बना के आए हैं। पहले तो कमेंट कर दीजिए कि कितने मार्क्स के बना के आए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर जो नए हैं उसको तो लग रहा होगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं उसको सभी पता है कि 100 to 100% सही मिलाना है, तो यहाँ पर जाइए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट आई का है सेकेंड शिफ्ट में। अगर सेट आपका कोई भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, बाकी आपको काची करना, आंसर आपका सेम ही रहेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, किससे बना होता है? तो एथिल अल्कोहल में बना होता है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 CH2 CH3 OH का IUPAC नेम। तो इसका नाम निकालने के लिए सिखाया गया था कि OH जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक पड़ता है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 काची हो जाएगा, वो काची लगता है, ऑल लगता है। इसमें लास्ट में काची लगता है 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रोपेनॉल। क्या कि 1 के मेथ, 2 के ईथ और 3 को प्रोप कहते हैं, प्रोपेनॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखते रहिए और सही आंसर आप लोग मिलाते रहिए। तीसरा का निम्नलिखित से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा के इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा के बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाँचवा नंबर में करते हैं निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सभी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे छठा नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है? डोबरेनर त्रिक बनाता है, तो छठा का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। जल्दी थोड़ा सा आंसर को मैच करा लेते हैं। कह रहा है कि ओजोन का आंशिक त्रिक क्या होता है? तो वो 3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 8 नंबर में कह रहा कि ऑक्सीजन गैस एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनाता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अबंध बनाता है। चार नहीं रहेंगे कि O2 लिखा था, इसी की वजह से निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो 9वां का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत सूर्य है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो 10 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा में भी है, तरंगीय ऊर्जा में भी है और सागरीय तापीय ऊर्जा में, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 11। कह रहा कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कह रहा है कि किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 13 नंबर। एकदम आसान क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा भी पढ़ के गया होगा एग्जाम उसका अच्छा गया हो। इस चैनल से जो पढ़ के गया उसका एग्जाम एकदम अच्छा गया होता। जो छोटा भाई बहन है इसको पढ़ने के लिए स्पष्ट बोलिएगा, है ना। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो क्या कहलाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है क्या होता है? तो ऑक्सीजन का संकलन होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित मतलब कि जे प्राकृतिक में उपलब्ध नहीं है। तभी हल्दी प्राकृतिक में उपलब्ध होता है, लिटमस पत्र प्राकृतिक में,
लाल बंधा गोभी हो जाता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है संश्लेषित सूचक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 16 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 17 नंबर में कह रहा है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को कहा जाता है। तो 17 के ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक कहा जाता है। 13 से 18 तक के काजी कहते हैं एफ ब्लॉक पी ब्लॉक कहते हैं, सॉरी पी ब्लॉक। 17 के ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 नंबर निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 19 नंबर में निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त होता है, जिससे प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ऊर्जा मुक्त कौन होता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा से कैसे होता है, अच्छा सौर ऊर्जा कह रहा है प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा से कैसे होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तीनों ऊर्जा से कैसे प्रदूषण मुक्त, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या कहता है, कह रहा है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग बात देखते हैं, कह रहा है कि आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है। तो 21 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बिहार निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तब 22 का ऑप्शन नंबर प्राकृतिक संसाधन कह रहा है कि कौन है, तो मृदा, जल भी है, वायु भी है, प्राकृतिक संसाधन तीनों, यानी 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि निम्न में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। निम्नलिखित में निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सभी एक आ जाएगा, उद्योग, लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग, सभी इनमें से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन नमक में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तेल लगा कागज कैसा पदार्थ होता है, प्रभाषी होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपसृत प्रकाश पुंज होता है। 26 का ऑप्शन नंबर चीज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक के मतलब होता है सीधा, और उत्तल दर्पण रहता है तो हमेशा छोटा बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा है 28 नंबर में निम्न से दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आप लोग सभी को पता होगा कि क्या होता है, कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 29 नंबर में कह सकता है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता था। आभासी काल्पनिकी को कहा जाता है जो हमेशा सीधा होता है, और सीधा होता है। आभासी में से कैसे होता है, सीधा होता है। यहाँ तक में कोनो दिक्कत। इसके बाद इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों कैसी होती है, धनात्मक होती है। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के 32 सेंटीमीटर होता है। तो इसका एफ बराबर जानते हैं कि r/2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन 16 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो उत्तल दर्पण इसकी वजह से प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 32 निम्न में से आवर्धक यानी शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है कि हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 34 में सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होती है। तो 34 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 35 कि निम्न में कृत्रिम
पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, सब है। पार्क है, जल, फुलवारी सब है ना। तो बोल रहा है कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो फुलवारी, जल, जीवशाला। तीन में से सही भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का है कि आदमी के द्वारा ये सब बनाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 37, कह रहा है कि सही आहार श्रृंखला क्या है? तो सही आहार श्रृंखला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास को हिरन खाएगा, हिरन को कच्ची खाएगा, शेर खाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 38 नंबर में कह रहा है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है 100 to 100% मिलाना। तो इसी चैनल को फॉलो कीजिए। कह रहा है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है। 38 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में क्या कहता है कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सभी के शहरों से बाहर जला देना चाहिए, गड्ढों को भरने में उपयोग करना और कुछ कचरे का पुनर्चक्रण करना, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सूर्य के परावैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सा बीमारी होता है? तो ये कैंसर होता है। वैसे कैंसर होता है तो अच्छे कैंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 41 नंबर में निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 42 शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी होती है। कह रहा है कि 43 छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से अगर भोजन पच जाता है पूरा बढ़िया से तो वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि काइलोमाइक्रोन और इनमें से कोई नहीं। तो वो पूरा रूप से पच जाता है तो उसको चाइल्ड कहते हैं। कैसे कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में बात करते हैं, किस में बात करते हैं? 44 नंबर में कह रहा है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाता है, विसरण के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था के कहते हैं 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपरटेंशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 46 में तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं 47 में। कह रहा है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। 47 हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो हृदय में रक्त का प्रवाह जो होता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ में और इसमें भी होता है। चलिए तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होता है इसका आंसर और क्या नहीं होता है। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए। इसके बाद हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? ऑप्शन नंबर डी। बोले तो दाएं अलिंद से बाएं नीला में और दाएं अलिंद से दाएं नीला में। कह रहा है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो ए और बी दोनों में होता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद 47 48 नंबर में हम लोग बात करेंगे। 47 नंबर में बात करेंगे रुधिर है। रुधिर के बारे में बात करेंगे कि रुधिर है, पूछ रहा है कि रुधिर है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 49 नंबर में क्या कह रहा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव तो एक कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। इसके बाद करेंगे 50 में विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है।
विद्युत मोटर की क्रिया कर आधारित है, किस पर आधारित है? तो 50 के 50 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 51 नंबर में। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर को मैच करवा लेते हैं, आगे भी तैयारी आपको करना होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 52 में कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? भारत में कह दो तो 50 जेट का होता। इसके बाद करेंगे बात आगे 53 में कह रहा है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो तार का प्रतिरोध घटता है। 53 के ए इज करेक्ट आंसर होता है। तार की लंबाई अगर बढ़ा दीजिएगा, तार के लंबाई कहने का मतलब कैसे उसका मोटाई घटेगा, मोटाई घटेगा तो कैसे हो जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध कैसे होगा, बढ़ेगा, पतला होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन 54 में कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधता होती है? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 55 में कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कह रहा है कि कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कोई नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 55 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये तो गलती हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त होता है भाई। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता। आप लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होता है? ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 56 में, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो 56 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं एकदम 100% मिलेगा, आप थोड़ा सा देखिए और इसके बाद दिमाग पूरा आंसर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ और गलत हुआ। बोलिएगा तो सब्जेक्टिव का भी आंसर लान देंगे। कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब अगर ओ पॉजिटिव आप कहा तो आप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कह रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ को का निष्कासन कैसे करता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर में कह रहा है कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो 60 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो 60 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बबूल के पौधे में से गोंद निकलता है। कैसे निकलता है? गोंद निकलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 61 के का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 62 में कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। 62 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 63 के बाद हम लोग करेंगे कि वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। 63 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 64 कह रहा है कि पुष्प का नर जनन क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, CaO हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 66 नंबर में कह रहा है कि अम्लराज में Cl और इतना का अनुपात क्या होता है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:1 हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे PB इतना किस प्रकार का लवण है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्रित लवण है। इसके बाद हम लोग 68 के बात करेंगे। 68 का रहा है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु हम लोग जाते हैं HN3 होता है, अमोनिया का HN3 होता है। तो H1 हो गया, अभी कितना अनुपात हुआ? 3, यानी 1:3। दिस इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं हम। कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है तो 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात देखते हैं 70 में कह रहा है कि
निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त करने में कौन धातु है? तो धातु आप लोग जानते हैं, ये सब परमाणु संख्या ABCD करके दिया हुआ। परमाणु संख्या 12 जो है, जानते हैं कि मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का जो होता है धातु होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 71 में पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 72 में निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो हीरा भी है, फ्लोरीन भी, ग्रेफाइट, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 73 की कह रहा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक और लेंस में पूछ रहा है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंबता उत्तल लेंस में बनता है। इसके बाद 74 में देखेंगे तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर में क्या कहता है? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वो हो जाएगा लाल रंग, जिसका सबसे कम विचलन होता है। 75-76 की हम लोग बात करेंगे। निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रण करता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 77 में कि निकट दृष्टि दोष ने किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 78 कि निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है? हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, और सब IR के फॉर्म में दिया होता है। V/का हो जाएगा I, इधर भेज देंगे तब भागा में, यानी V/I ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध का SI मात्रा कम होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक है? तो वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप कमेंट में करके बताइए कि 100% सही मिला, लेकिन आपका कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, सही बताइए, सही कमेंट में कीजिएगा। चले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।